अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है जावेद गक्खड़। आप देख रहे हैं जावेद एफएक्स मेंटोर। ट्रेडर्स, हमने पहले स्ट्रक्चर को बड़ा ब्रीफली पढ़ा, ट्रेंड को पढ़ा, ट्रेंड कंटिन्यूशन पढ़ी, फिर हमने पुल बैक्स को देखा, फिर हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन चीज़ों को बड़ा डीप हमने एक दफ़ा पढ़ लिया। तो ट्रेडर्स, कुछ क्यूरीज ऐसी थी कि कुछ दोस्तों के पर्सनली मैसेज भी आए और आपके कमेंट्स भी बताते हैं कि अभी स्ट्रक्चर के ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। तो मैं आज की ये वीडियो अगेन स्ट्रक्चर के ऊपर कंटिन्यूस करूँगा। और बेसिकली स्ट्रक्चर को जितना भी पढ़ लिया जाए ना वो कम है। स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने हर वक्त ट्रेडिंग के अंदर ही रहना है। तो स्ट्रक्चर जितना आप उसको ऊपर ग्रिप करेंगे, आपकी ट्रेडिंग में निखार इतना ही ज़्यादा आता जाएगा। तो ट्रेडर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आज हम स्ट्रक्चर के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। स्ट्रक्चर मैं उन सब चीज़ों की रिवीजन करवाऊंगा और फिर उसके बाद ना मज़ीद उसके अंदर पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल के मुताबिक हम बुलिश ट्रेंड को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमेशा बुलिश ट्रेंड ऊपर की सिमत में ही शिफ्ट होता है, प्राइस ऊपर की सिमत में ही मूव करती है, तो आप एक बुलिश ट्रेंड के अंदर होती हैं। साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्राइस एक हाई, ये हाई इसने बनाया था यहाँ पे हाई, ठीक है, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई और ये हायर लो अगेन। ठीक है, अगेन ये हायर हाई। ठीक है, जब हमने ये पढ़ा था कि प्राइस जब अपना प्रीवियस एक हाई को ब्रेक करके अगेन ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है, ये हाई था, इसको ब्रेक करके ऊपर चलेगी तो आप 1 2 3 की कंडीशन में आए, इम्पल्सिव, करेक्टिव और इम्पल्सिव की कंडीशन में आप आ जाते हैं, तो आपका ट्रेंड बुलिश शिफ्ट हो चुका होता है। ठीक है, ऊपर की जानिब। अगेन ये हाई ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, फिर अगेन ये वाला हाई ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, तो आप इस वक्त आप मुकम्मल तौर पे बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं और आप एक स्विंग लेवल काउंट करवा रहे हैं। ठीक है, स्विंग लेवल आपके ब्रेक हो रहे हैं और अगेन न्यू स्विंग लेवल बनने जा रहे हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने स्विंग के ऊपर ये वीडियोस नहीं देखी वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनके अंदर मैंने स्विंग को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ट्रेडर्स, ये तो था आपका ट्रेंड का कंटिन्यूशन होना, लेकिन ये एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। ठीक है, आपने बुक्स के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ट्रेडर्स, टेक्स्ट बुक में तो आसान होता है कि हायर हाई कौन सा है, हायर लो कौन सा है, टेक्स्ट बुक में बहुत आसानी के साथ आप ये पता कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना ट्रेडर्स, वो कुछ इस तरह से नहीं होता, वो आसानी के साथ पकड़े जाने वाला नहीं होता, मतलब कि वो इस तरह से होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ मिलेगा, तो आप उसके अंदर फिर कंफ्यूज ही रहेंगे, ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैंने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और चीज़ है। ठीक है, तो ट्रेडर्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत कम्प्लेक्स कंडीशन का होता है। अभी आप इस स्ट्रक्चर को अलाइन करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ ना, ठीक है, तो एक तो हमें पता चल जाएगा कि हमने स्ट्रक्चर को अलाइन कैसे करना होता है। दूसरा, हमने रिफाइन कर लेना है कि इस बुलिश स्ट्रक्चर को हम अगेन बुलिश स्ट्रक्चर जो माइनर या फ्रैक्टल बुलिश स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर मैं बहुत से टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं इसके अंदर, आप यकीन माने कि अगर आप स्ट्रक्चर से मोहब्बत करते हैं या ट्रेडिंग आपका पैशन है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से कंप्लीट इसको कंप्लीट वीडियो देखें। तो स्ट्रक्चर के अंदर ना आपने ये वाले कंडीशन जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे कह सकते हैं, मैं इसको मार्क करके बताता हूँ। ये वाली कंडीशन, ठीक है, यहाँ से लेके इस जगह वाली कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ आपने टैली करना है। ठीक है, इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ आपने टैली करना है, तो आपको मेरी बात आसानी के साथ समझ आ जाएगी। फिर ये कंडीशन इम्पल्सिव वाली, ये इसके साथ देखें, अब आपको मेरी बात का कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखें, फ्रैक्टल्स क्या होता है, जो प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कर रही होती है ना, H4 के अंदर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो प्राइस वही काम छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी ऐसा ही कर रही होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप यहाँ से एक ट्रेड में बैठते हैं, ठीक है, इस जगह से आप ट्रेड में बैठते हैं, यहाँ से इस जगह से ना, तो ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि प्राइस एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो ना, तो ये यहाँ पे आपको फ्रैक्टल्स नज़र आ जाएंगे, यानी कि
H4 का अगर ये मेजर जो आपका ये वाला स्विंग लेवल जितने हैं ना ये H4 के हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी आपका अलाइन होगा बुलिश स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो जैसे H4 आप देख रहे हैं कि ये पहले 1 लगा, ये 2 लगा, ये 3 लग गया ना, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3 की कंडीशन बन गई, ठीक है। उस सूरत में आपने आपका H4 का स्ट्रक्चर ये 1 लेवल 2 और 3 आपका बुलिश हो चुका है, ठीक है। अब आपने 1 2 3 H4 का तो देख लिया, H4 का 1 2 3 ये वाला आपको नजर आ गया, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 आपका H4 का बन गया। अब आप प्राइस का जो आपका ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, ये दोनों ब्रेक होके प्राइस ऊपर चली जा चुकी है, ठीक है। अब यहां से जो ट्रेड लेनी है ना आपने, ठीक है, वो ट्रेड लेनी है आपने मतलब रिवर्स ट्रेंड की, अगेंस्ट द ट्रेंड, प्रो ट्रेंड नहीं होगा ये आपका, ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपने बहुत लंबी ट्रेड्स नहीं करनी, और किस लेवल तक करनी है, कहाँ तक ये ट्रेड्स करनी है, इसकी भी काउंटिंग हम करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये आपका काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, ये आपकी प्रो ट्रेंड ट्रेड होगी, ठीक है। जब इस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यार ये तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में हो गया, ठीक है। लेकिन आप बड़ा टाइम फ्रेम आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो आपका बुलिश है, ओवरऑल आपकी मार्केट बुलिश है, आप 15 मिनट को बेरिश कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर, उस मतलब के आप उसके अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर ना थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे ज़्यादा प्रोलॉन्ग ट्रेड करने, या उससे अवॉइड करेंगे, आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक तो पहला प्रोसेस इसका ये है कि फिब का लेवल आना चाहिए ना, फिब का लेवल होगा, यानी कि आपका ये देखें 61 का और 50 का और 70 78 का लेवल जो हमने पढ़े थे, डीप पुल बैक, मीडियम पुल बैक और शॉर्ट पुल बैक ना। तो ये शॉर्ट पुल बैक देखें, प्राइस का पता नहीं होता कि यहीं से वापस चली जाए, या इतने 51 या 61 के एरिया को टच करके वापस आए, या 70 80 के एरिया को भी टच करके ना वो वापस ऊपर जा सकती है। तो बाज़ औक़ात ना इतना डीप होता है कि बिल्कुल इसके माइनर 100% की रिट्रेसमेंट के करीब करीब प्राइस पहुंच के वापस ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है। तो ट्रेडर्स इस कंडीशन में ना आपने जो आपकी ट्रेडिंग रेंज है, मैं आपको वो बात बताता चलूँ, जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे मैं किसी और कलर के अंदर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर अंदर आप ये वाली ट्रेंड आप किस में करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड करेंगे, और ये आपका बुलिश का ट्रेंड है। तो आपने इस मौके से बुलिश की ट्रेड को अवेल करना है, प्रो ट्रेंड ट्रेड आपने करनी है। यहां से आपने मजीद सेल नहीं देखनी, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आपने, मैं इसको यहाँ इस तरह से कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपने बस अपनी सेलिंग रोक देनी है, सेलिंग के अंदर मजीद नहीं बैठना। कि यहाँ बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना, यार इतना ज़बरदस्त ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, मैंने उसको काउंट मतलब ट्रेंड के हिसाब से मैंने ट्रेड लगाई, वो 15 मिनट का ट्रेंड आप देख रहे थे, ठीक है, जबकि बड़ा टाइम फ्रेम H4 आपको बुलिश ही बता रहा था। आप यहाँ पे आके ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ से मार्केट उठती है और वापस आने का नाम नहीं लेती ना। तो ये चीज़ें आपने बहुत मतलब इनके ऊपर अपनी आई सेट बहुत क्लियर कर लेनी है। इसमें 3-4 चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपके। अभी मैं आपको इसकी रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा। ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो पहला प्रोसेस उसका तो ये है कि ये फिब लेवल के लेवल्स, गोल्डन रेशो, मतलब कि डीप पुल बैक, ठीक है, ये डीप पुल बैक, फिर इसके अंदर ये आपका मीडियम पुल बैक, ठीक है, फिर इसके अंदर ये आपका माइनर पुल बैक, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन का पुल बैक ये बन सकता है, ठीक है। तो वो कैसे, इसको कैसे हमने डील करना है, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। प्लस हम बात इसमें करेंगे कि ये आपका हाई पॉइंट बन गया या नहीं बन गया, ये स्विंग पॉइंट आपका है या नहीं है, ठीक है। उसके भी कानून हैं, उसके भी रूल्स हैं। जो लोग एसएमसी के ऊपर स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं ना, उनके लिए तो रूल्स हैं कि वो आपकी प्राइस ऊपर जाते हुए एक पुल बैक ले, इंड्यूसमेंट ले, और फिर ऊपर जाते हुए ऐसे करके ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे। तो वो उनके लिए रूल ये है कि इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट वाला रूल नहीं है प्राइस एक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपने कैसे इसको देखना है, तो इस पे बात कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड की अलाइनमेंट कैसे करनी होती है। ट्रेंड की अलाइनमेंट ये देखें, यहाँ पे आप बेरिश थे,
यहाँ से आप बुलिश थे, ठीक है। तो ये बेरिश वाले ट्रेंड को यहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रीन मार्किंग करता हूँ। यहाँ पे आपने अपने ट्रेंड में से सेल की ट्रेड में से निकल जाना होता है। सेल की ट्रेड में से निकल लेंगे तो यहाँ से जब आप बाइक में बैठेंगे तो अगेन यहाँ से छोटी ट्रेड के अंदर आप बाय कम से कम इस लेवल तक, ये आपका फर्स्ट अप्रोच आपकी होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक आपने बाय में बैठना है, फिर अगेन आप इसको कंटिन्यूशन करते जाते हैं, ठीक है। जितनी लंबी होती है, ऊपर का कोई लेवल होता है प्रीवियस स्ट्रक्चर का या कुछ इस तरह से ना, तो वहां तक आप इसकी बाय खींच सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने ये जो प्रो ट्रेंड ट्रेड होती है ना, तो ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो माइनर या आप अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं ना, तो वो होते हैं पिप्स। वो पिप्स आपने काउंट करवा लेने, बस कम से कम पिप्स मिल जाएं, जितने मिल जाएं बस आपने ट्रेड से आउट होना होता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अब पुल बैक के ऊपर भी बात कर ली हमने, ट्रेंड अलाइनमेंट के ऊपर। ट्रेंड अलाइनमेंट भी मैंने आपको ये बता दिया कि जब यहाँ से बुलिश हो जाएगा ना, इस लेवल से ये आपका एंड क्या बनेगा, एंड ऐसे बनेगा आपका, ये हेड एंड शोल्डर भी लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं, ये वाली कंडीशन बन जाएगी इस जगह पे ना, ठीक है। इसको आप क्यूएम पैटर्न भी कहते हैं, बहुत से पैटर्न्स का नाम है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल इसको क्यों कहा जाता है, ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके पास साथ बात ना, कि ट्रेंड रिवर्सल के ये पैटर्न क्यों काउंट होते हैं, क्योंकि इस जगह पे आके आपके स्विंग लेवल खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। स्विंग लेवल जब खत्म होंगे तो यहाँ पे प्राइस अपना बाकायदा, देखें ऐसा तो नहीं होता प्राइस ऐसे जाए, एक लेवल उसको टच करे और वहीं से बिल्कुल आके नीचे आके तोड़ दे, ऐसा काम नहीं होता। ट्रेडिंग है, इसके भी रूल्स हैं, इसके भी तरीकाकार हैं। गो के हो सकता है, ठीक है, बहुत सी न्यूज़ ऐसी आती हैं, वार की न्यूज़ होती है, बहुत से ऐसे न्यूज़ आती हैं जिनके अंदर ऐसा प्राइस बिहेवियर इख्तियार करती है। लेकिन प्राइस जो समझदार ट्रेडर्स है ना, उनको पूरा मौका देती है एक दफ़ा बैठने का और एक दफ़ा निकलने का, ठीक है। तो आपने बस उसके ऊपर अपनी आइज ट्रेन करनी है कि वो कैसे आप करेंगे। रिवर्सल के अंदर आपने क्या देखना होता है, देखें यहां से अगेन, ठीक है, यहां पे आप पहुंच गए ना, तो इस जगह पे आप बाय थे, यहां से यहां तक आप H4 के स्विंग या डेली के स्विंग के हिसाब से, अगर जो भी आप टाइम फ्रेम आप रखना चाहते हैं 1 आवर का, आप में बड़ा स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड करता है कि आपने H1 को अगर लिया हुआ है तो आपने 5 मिनट के अंदर आपने रिट्रेसमेंट देखनी है, ठीक है। 5 मिनट के स्ट्रक्चर को अलाइन करना है इसके साथ। तो ये होते हैं जी आपका रिटर्न जोन ना, रिटर्न टाइमिंग्स होती हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस जगह पे आपने रिट्रेसमेंट की ट्रेड जो करनी होती है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखनी है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे देखना होता है स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तमाम थ्योरी इसके गिर्द घूमती है ट्रेडर्स। आपको यकीन माने कि मैं आप तक जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल वही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं अपने पेड स्टूडेंट्स तक नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ या उन तक जो बात करता हूँ। आपने डेप्थ फील की होगी मेरी बातों के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई चीज़ लर्न कर ले, जो कर सकता है वो लर्न करे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यार मैं सिर्फ ये पेड स्टूडेंट्स को ये बताऊँ, ये बातें आप पेड के अंदर भी आपने बहुत कम ही सुनी होंगी। तो इस पॉइंट के अंदर आपने क्या स्ट्रक्चर देखना होता है इस तरह का, ठीक है। उसकी बेसिक्स ये होती हैं कि यहाँ पे आपका छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के अंदर यहाँ पे आपने नीचे आते हुए ये एक आपका ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था छोटे टाइम फ्रेम में इस पॉइंट के ऊपर। अगेन ये बात यहाँ पे सर्कल भी लगा देता हूँ कि आपने इस पॉइंट पे क्या देखना होता है, ये वाली कंडीशन। किस कंडीशन के अंदर, ये अगर H4 का स्ट्रक्चर है तो आप इधर 15 मिनट के ये वाला आपको चीज चाहिए, ठीक है। ये वाला कोसिमोडो या हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको इधर चाहिए, ठीक है। अगर H1 में देख रहे हैं ये वाला बड़ा स्विंग लेवल, तो आपको 5 मिनट के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मूव या स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलना चाहिए। तो फिर आप प्रो ट्रेंड ट्रेड में बैठ जाएंगे, ट्रेंड को आप क्या कहेंगे, अलाइन कर लेंगे। यानी कि आपने इस जगह पे अपनी ट्रेड खत्म की और इस सिंबल को देखते हुए यहाँ पे आप बैठे, ठीक है। ये आपका लास्ट जो था आपका लोअर हाई और ये लोअर लो, जब प्राइस एक दफा इस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस जगह आपको ब्रेक कर देती है, तो फिर आप किस में शिफ्ट हो जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश। क्यों,
ट्रेंड बुलिश हो नहीं होता यहाँ पे आप यहाँ पे मेरी बात को मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। यहाँ पे जब आपका लोअर हाई एक दफ़ा ब्रेक होता है ना, तो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, या आप मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद ये वाली रिट्रेसमेंट होने के बाद ये छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा इंपल्सिव जब ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये आपका फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या था, पहले आप बेरिश आ रहे थे, अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुके हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे ना, ये मैं इधर भी थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका बुलिश आप शिफ्ट हो गए, तो अब यहाँ से आपने जो ट्रेड लगानी है वो ट्रेड कंटिन्यूशन की ट्रेड अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं या यहाँ से पकड़ते हैं, तो आपने इसको चलाना होता है H1 के स्विंग लेवल तक, या जिस टाइम फ्रेम को आपने अपना बड़ा टाइम फ्रेम माना हुआ है, या जिस टाइम फ्रेम का आप ये स्विंग लेवल देख रहे होते हैं ना, उस स्विंग लेवल तक आपने इसको होल्ड करना होता है। बस आपने ट्रेड यहाँ पे लगाई, आपका SL इतना छोटा सा होता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रेड लगाई, सिंपल है, यहाँ पे आपने रखा टीपी, और कम से कम इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या इसका आप स्ट्रक्चर लेवल देखेंगे या हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। वहां तक आपने ये ट्रेड एक दफ़ा लगाई, फिर आपका लॉस कोई नहीं होता, बस थोड़ा सा प्ले होने के बाद आपने इसको ब्रेक इवन कर देना होता है, फिर आप बाकी जितना आ जाए वो प्रॉफिट ही होता है। तो ट्रेडर्स ये होते हैं आपके प्रीसाइड के तरीकाकार, आपको मार्केट का एनालिसिस करना आना होना चाहिए। इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो एक प्रो ट्रेडर्स को भी पता नहीं चलता, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को भी मैंने समझा दिया आपको, इधर स्विंग लेवल्स को भी समझाया, ट्रेंड कंटिन्यूशन को भी बताया, फ्रैक्टल्स को भी बताया, और ट्रेंड अलाइनमेंट को भी बताया, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मैंने बता दिया आपको ना। अब रह जाता है कि वैलिड रिट्रेसमेंट वो क्या होती है, ठीक है। वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है, उसको हम एक नेकेड आई से हम उसको कैसे देख सकते हैं, या उसको हम वैलिड रिट्रेसमेंट को किस तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या लो कंफर्म हो गया या नहीं हुआ ना। तो उसके लिए सिंपल से रूल है, मैं यहाँ पे रूल आपके सामने बताता हूँ थोड़े से ना। ये मैं एक बेरिश की कैंडल्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ना, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, अगर ये ऐसे मिल जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन के अंदर ये आप इसको ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यार, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ठीक है। और सॉरी टाइम टेक हो रहा है, आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी छोटी कैंडल आ जाएगी इसके साथ। मैं विक का सिनेरियो आपको समझा नहीं रहा, ठीक है। विक का भी मैं इसी सीन के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये कंडीशन आ जाती है, देखिए मैं आगे चल के ना आपको प्राइस सेक्शन का और दूसरा फिर कैंडल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, कैंडल्स किसी भी कैंडल के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। और मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। देखें अब क्या हो गया, यहाँ पे आपने कुछ नोट किया ट्रेडर्स, ये कैंडल्स बेरिश स्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए नीचे आ रही थी, ठीक है। 1 2 3 और 4, लास्ट में क्या हुआ, सबसे आखिर के अंदर यहाँ पे एक विक बना देता हूँ, ठीक है। ये विक बन गई, ठीक है। यहाँ पे विक बनने के बाद इस लास्ट कैंडल का हाई प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हैं हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो ये आपकी कौन सी कैंडल बन जाती है, जो कैंडल्स को जानते हैं। बाय द वे कैंडल्स के ऊपर भी मेरी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, वो भी आप तक थोड़े दिनों में पहुंच जाएंगी, ठीक है। बन चुकी हैं, सिर्फ वो थोड़ा प्रोसेसिंग के टाइम में है। तो यहाँ पे देखें ये क्या हुआ, इनगल्फिंग कैंडल, ये इस कैंडल को इनगल्फ किया इस कैंडल ने, और साथ ये विक भी इसके नीचे है, ठीक है। और इसके नीचे भी अगर विक हो तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। इस के नीचे ये वाली विक है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग आप तो काउंट कर रहे हैं ना, ये देखें इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें इसकी विक की लिक्विडिटी भी इसने ले ली है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद ये इनगल्फ कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। तो ये इनगल्फ कैंडल क्या करेगी, ये इनगल्फ कैंडल प्राइस सेक्शन के अंदर एक कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होने को आपका स्विंग लेवल डिक्लेयर करती है,
ट्रेडर्स, 1 कैंडल और 2 कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर भी ये कैंडल क्लोज है। ये देखें, प्रीवियस कैंडल का हाई जो था ना उसके ऊपर भी जाके ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो आपका यहाँ पे स्विंग लेवल शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे स्विंग लेवल काउंट हो जाता है। ये आपका जो ऊपर से आप कह सकते हैं बेरिश का स्ट्रक्चर था ना, वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। आप इसको खत्म काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। बेशक ये एक कैंडल बना ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समझ गया मेरी बात आप। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले नीचे आते हुए प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसको कि ये आपका बेरिश स्ट्रक्चर का एंड हुआ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या होगा, प्राइस एक्शन के रूल के मुताबिक इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब एक सिनेरियो और डेवलप करता हूँ यहाँ पे, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना ये कैंडल मैंने यहाँ पे इनगल्फ नहीं बनाता जी, ठीक है। यहाँ पे आप ड्राइंग की भी खूबसूरती पे कंप्रोमाइज़ कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैंडल एक बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, फिर जिसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसका लो कैंडल का विक का है, आप ये कह सकते हैं, चलें ये कर दें, ठीक है, इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके ऊपर विक्स बना देते हैं, ठीक है। ये विक्स, ये विक्स और यहाँ पे ये विक। तो अब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किधर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैं ये सारी बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज की बात कहीं से भी मिले ना, तो मेरे सहाबी रसूल का कॉल है कि उसको हासिल करनी चाहिए। तो ट्रेडर्स ये मत सोचिएगा कि इसकी एज क्या है, ये कैसे पढ़ा रहा है, क्या सीन है। अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो काइंडली नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखें, अब जितनी देर एक कैंडल ने पहले पहले सिनेरियो में हमने क्या कहा था कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, इनगल्फ क्रिएट कर दे। अब क्या सिचुएशन बन गई है, अब यहाँ पे इस कैंडल के बाद एक कैंडल, दो, तीन और ये चौथी कैंडल जाके इसका हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अब ये देखें, इसका हाई, ये हाई है, ठीक है। इस हाई के ऊपर जाके एक कैंडल चली गई है, बाकी सब विक्स हैं, विक्स को आपने छोड़ देना है। जब ये क्लोज कर जाए ना, तब भी आपका ट्रेंड, क्या ट्रेंड या आप स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका हो जाता है, ठीक है। ये इस कंडीशन में आपकी ट्रेड जो लो है वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये लो आपका डिफाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यकीनन आपको। पहली कंडीशन मैंने इनगल्फ की बताई है कि एक इनगल्फ होना मस्ट है। अगर एक इनगल्फ होना मस्ट है तो ठीक है, अगर वो इनगल्फ नहीं बनती, 3-4 विक्स वाली, 6-10-15 भी विक्स वाली कैंडल्स बन जाती हैं, तो जब विक्स की क्लोजिंग के बाद एक कैंडल ऊपर बन जाए इससे, इसके हाई से, तो आपका ये लो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे स्विंग लेवल, आपको अभी तो पता चल गया होगा कि आपने कैसे देखना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं आपको, यहाँ पे बाज़ औक़ात ना मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे एक बात बताई थी कि आपके पुल बैक्स, जो मैंने अभी रिसेंटली बात भी की थी, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, एक ये फुल फ्लैज अगर कंप्लीट मैंने इसका टाइटल है, तो फिर कंप्लीट के अंदर फिर सारी बातें आनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तब आपको कुछ फ़ायदा होना है, नहीं तो नहीं होना, ठीक है। ये मैंने तीनों सिचुएशंस आपके सामने बना दी हैं। अब ये देखें, ये वाला है आपका डीप पुल बैक, ठीक है, इस हाई के करीब करीब पहुंचा ना, ठीक है, यहाँ से आपका हाई के बिल्कुल करीब पहुंचा। सेकेंडली कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक, इसके मिड तक। थर्ड कहाँ से था, बिल्कुल माइनर सा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पुल बैक एक ही कैटेगरी के हैं, या तीनों अपने पुल बैक कंप्लीट कर चुका है, या रिट्रेसमेंट, जो ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, या ये रिट्रेसमेंट है, ये पूरी हो चुकी है या नहीं। पहली बात तो है, यहाँ पे आपने 2 कैंडल्स देखनी है इनगल्फिंग वाली, जो थ्योरी मैंने आपको समझाई, ठीक है। बाज़ औक़ात यहाँ पे 2 कैंडल्स अच्छी क्लियर बन जाती हैं, बाज़ औक़ात क्लियर नहीं बनती, तो आपने वो 2 कैंडल्स किधर देखनी है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने अपना लो डिफाइन कर लेना, ये मेरा लो है, ठीक है। हाई का सफ़र आप जारी कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब बाज़ औक़ात यहाँ पे 2 कैंडल इस तरह से बनती हैं, बेरिश आते हुए प्राइस का कलर चेंज कर लेते हैं अगेन, बेरिश आते हुए
लो डिफाइन करने का प्रोसेस बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि लो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। कीमती बातें हैं ट्रेडर्स, आप इनके ख्याल रखें थोड़ा सा कि अगर आपने ट्रेडर बनना है तो आपने किस तरीके से आपने मेहनत करनी है। एक तो पहला तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे तो ग्रीन करेंगे कैंडल ना, तो ये एक तो तरीका ये बताया था, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है यहाँ पे इसके दरमियान में बहुत सारी कैंडल्स हो, ठीक है, जो जाके इसको क्लोज करे, ठीक है, ये हो। अब तीसरी चीज आपने स्विंग लेवल कैसे काउंट करवाना है, ठीक है। अगर ये भी हो जाता है, बाज़ औक़ात एक कैंडल हो जाती है यहाँ पे, सिंगल कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये आपके टू कैंडल्स तो ये तो बन गई हैं, लेकिन स्विंग है या नहीं है उसके लिए आपको यहाँ पे आपने एक बड़ा वर्ड सुना होगा, अच्छे ट्रेडर्स ये यूज करते हैं कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट ना का वर्ड, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि ये आपका स्विंग लेवल है या नहीं है, ठीक है। ये आपका एक लेवल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। अब देखें ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। ये क्या था, बेरिश आते हुए दो बाय की कैंडल कंसेक्टिव बन जाए ना, तो ये आपकी टू कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ठीक है, ये एक लेवल है और ये आपका एक लेवल है, ठीक है। लेवल्स पे हम आगे जाके बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, बहुत खुल के बात करेंगे। देखिए मैं कोई भी नॉलेज है वो आपसे छुपाता नहीं हूँ, ना ही मैं मुझे छुपाना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे इस्तात दी है तो ये नॉलेज आवाम का है, ठीक है। गो के पैसे मैंने खर्च किए हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आप तक फ्री ऑफ कास्ट अगर मैंने मिशन बनाया है कि मैं आप तक फ्री ऑफ कास्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, तो मैं इसको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। बेशक कोई मुझसे मेंटरशिप में आए ना आए वो ये मैटर नहीं है, ठीक है। मैं उसको बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी तरीके से आप तक ये नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें टू कैंडल रिट्रेसमेंट इसको बोला जाता है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर लेवल बनता है। आज के लेसन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो आपके सामने हैं, और आप जाके इनको अगेन रिव्यू कर लीजिएगा। कोई चीज़ बुरी लगी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली मुझे बता दीजिए, पूछ लें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो भी चीज़ें आप तक कंसिडर करवा दूँ, दोबारा से अगेन रिव्यू कर लूँगा, उन चीज़ों को कंसिडर कर लूँगा। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होता है। तो ट्रेडर्स हमने बहुत सी चीज़ें आज पढ़ी, कन्फर्म करना हाई को और लो को वो सीखा, विक से और बॉडी से, ठीक है, वो सीखा। फिर हमने वैलिड रिट्रेसमेंट सीखी, ठीक है, हायर हाई और हायर लो कौन सा है, ठीक है, वैलिड रिट्रेसमेंट। स्ट्रक्चर शिफ्ट को हमने सीखा आज, स्ट्रक्चर शिफ्ट स्विंग लेवल के ऊपर कहाँ पे देखनी चाहिए, ठीक है, वो देखा। फिर के लेवल्स समझने की कोशिश की। फिर पुल बैक्स, डीप पुल बैक, फिर आपका माइनर पुल बैक, मेजर पुल बैक, ये चीज़ें समझी। फिर ट्रेंड की अलाइनमेंट जो है ना, बेस्ट सबसे हमने चीज़ फ्रैक्टल और अलाइनमेंट सीखी। तो ट्रेडर्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिल वक्त मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं मज़ीद इसके ऊपर भी अभी आपके साथ और चीज़ें शेयर करने का तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन ये मोर देन 25-27 मिनट्स हो चुकी हैं वीडियो। उम्मीद है दोबारा से मुलाकात होगी आपके साथ, तो अच्छे नॉलेज के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मैं दोबारा से नॉलेज अपना शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा लाइव एनालिसिस भी किया करूँ, डेली और वीकली फॉरकास्ट भी अपनी जारी करूँ। जी तो ट्रेडर्स ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की। ट्रेडर्स अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग में कुछ भी फ़ायदा दिला सकती है, तो काइंडली अपने प्यार का इजहार कीजिए, इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो लोग ट्रेडिंग में हैं, अभी तक सक्सेसफुल नहीं है या किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें ट्रेडर्स, दूसरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।